प्रिय विद्यार्थियों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर आभा पारिक, सह आचार्य हिंदी विभाग, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय थानागाजी से। बच्चों, आज हम बिहारी के प्रश्नोत्तर या आलोचनात्मक प्रश्नोत्तर पर बातचीत कर रहे हैं। उसमें बिहारी की कल्पना की समाहार शक्ति एवं भाषा की समाज शक्ति का जितना सफल प्रयोग बिहारी ने किया है, वैसा अन्य कवियों के काव्य में दुर्लभ है। इस कथन की 100 उदाहरण समीक्षा कीजिए। इस पर अधिकतर प्रश्न पूछ लिया जाता है। बिहारी का यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बच्चों, आपको ये पता है कि महाकवि बिहारी रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि हैं। वो रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। उन्होंने काव्य निरूपण ही नहीं किया, किंतु उनकी रचना में काव्य रीति रची बसी है। और बिहारी की एक ही रचना है बिहारी सतसई। इतना कम लिखकर इतना अधिक यश कम साहित्यकारों को ही मिल पाया है। और बिहारी की जो लोकप्रियता है, इसका सबसे प्रमुख कारण ये रहा है कि बिहारी की कल्पना की समाहार शक्ति एवं भाषा की समाज शक्ति का सफल प्रयोग, यह बिहारी के दोहों की एक विशिष्ट अनूठी विशेषता है, जिसके कारण कि उन्हें उनकी बिहारी सतसई जो है वो हिंदी साहित्य जगत में एक अनूठी रचना है। बिहारी ने कल्पना की समाहार शक्ति के बल पर अपने छोटे से दोहे में या दोहों में जिस भाव गांधीर्य की अभिव्यक्ति की है, वह समाहार शक्ति अन्य कवियों के बड़े बड़े छंदों में परिलक्षित होती है। बिहारी इस दृष्टि से गागर में सागर भरने का काम करते हैं। बिहारी के दोहों के संबंध में कहा जाता है, सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे भाव करे गंभीर। बिहारी के काव्य की विशिष्ट कला यह है कि वे बहुत ही लंबी चौड़ी बात को संक्षेप में और प्रभावशाली ढंग से व्यक्त कर देते हैं। वो अपनी बात को संक्षेप में नहीं कहते, उनका कहने का तरीका भी बड़ा ही प्रभावशाली होता है। उनका एक प्रसिद्ध दोहा है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो बंध्यो आगे कौन हमार। बिहारी ने अपने इस छोटे से दोहों में जयपुर के राजा जयसिंह को अपने राजकार्य के कर्तव्य के प्रति प्रेरित कर दिया। छोटे छोटे दोहों में अधिक भावाभिव्यक्ति के लिए कल्पना की समाहार शक्ति और भाषा की समाज शक्ति का सहारा लिया जाता है। इन दोनों शक्तियों से कविवर बिहारी ने बड़े विस्तृत व्यापक प्रसंगों को कुछ इने गिने शब्दों में प्रस्तुत करके भाव गांधीर्य का परिचय भी दिया है। एक दोहा है, देखिए, जिसमें राधा कृष्ण की रागात्मक स्थिति का चयन करने के लिए बिहारी ने कितने प्रसंगों का इसमें समावेश किया है। डिगत पान डिगुसात गिरी, साखी सब ब्रज बेहाल, कैसे किशोरी दास के खरे लजाने लाज। उपर्युक्त दोहों में श्री कृष्ण द्वारा ब्रज की रक्षा करने के लिए गोवर्धन पर्वत को उठाए जाने की घटना को चित्रित किया गया। ये जो दोहा है, डिगत पान डिगुसात गिरी, साखी सब ब्रज बेहाल, कैसे किशोरी दास के खरे लजाने लाज। गोवर्धन पर्वत को ब्रज की रक्षा के लिए कृष्ण ने जो उठाया है, वो उस घटना का चित्रण है। लेकिन राधिका की ओर देखने से उनके हृदय में प्रेम का उद्वेग होने लगा और सात्विक भाव से रोमांच के कारण हाथ डगमगाने लगा। इससे ब्रजवासी घबराने लगे कि कहीं ऐसा न हो कि श्री कृष्ण के हाथों से गोवर्धन गिर जाए। इस आशय को जानकर कृष्ण भी लज्जित होने लगे। खरे लजाने लाज बहुत बड़ा प्रसंग है, जिसको एक दोहे में कह देना, भाव व चेष्टाओं की पूर्ण व्यंजना करना एक सिद्धस्थ कवि का कार्य हो सकता है। निसंदेह ये कहा जा सकता है कि बिहारी की कल्पना की समाहार शक्ति एवं भाषा की समाज शक्ति का ही यह परिणाम रहा है। समाहार शक्ति तथा समाहार शक्ति के रचनात्मक कौशल के जादू से बिहारी सभी ये सब कौशल दिखला देते हैं। प्रबंध काव्य के विस्तृत आकार में अनेक स्थल ऐसे भी आ सकते हैं जहाँ अनुभव एवं चेष्टाओं के बिना भी काम चल जाता है। लेकिन जब एक ही दोहे में भाव की व्यंजना करनी और विपक्ष पक्ष का भी निरूपण करना है, तो बिना अनुभव तथा संचारी भाव के रस
का परिपाक नहीं हो सकता। लेकिन बिहारी अपनी कल्पना शक्ति का परिचय देते हुए इन भावों का नाम लिए बिना अनुभवों के द्वारा ही रसोद्रेक करने में सफल रहे हैं। जैसे सटपटाती सी ससी मुखी, मुख घूंघट पट ढाकी, पावस झरसी झमकी के गई झरोका झांकी। बिहारी ने उपरोक्त जो दोहा है इसके अंदर बिहारी ने अनुभव तथा हाव भाव का अच्छा वर्णन किया है। इस प्रकार के वर्णन में लक्षण ग्रंथों का सहारा लिया, लेकिन उसके उपयोग में अपनी स्वतंत्र चेतना की प्रधानता दी है। वैसे काव्य शास्त्र में भावों का स्थान केवल नायिका में ही माना जाता है, लेकिन बिहारी ने अपनी कार्य कुशलता से एक ही स्थान पर नायक व नायिका के हाव भाव प्रस्तुत किए हैं। कहत नटत रीजत खीजत, मिलत खिलत लजियात, भरे भोन में करत है नैनन ही सो बात। बिहारी अर्थ के धनी, भावों के कुशल चित्रकार एवं सुसंगठित एवं समाहार शैली के पारखी तथा काव्यांगों के कवि थे। उनके भावों में तीव्रता, प्रखरता व गहनता थी। इन सब विशेषताओं से उनके दोहे भाव संप्रेषण में अत्यधिक सफल रहे। पलन प्रगति बसननी बटी, नहीं कपोल टहरात, असवा परिछतिया छनकू, छिन छिन ही छवि जात। उपर्युक्त दोहे में विरहिणी की नायिका की विरह वेदना से व्यथित दशा का चित्रण है। वह प्रियतम के विरह में आंसू बहाती है। इसमें व्यंजना, लालित्य एवं अनुप्रास की छटा एक साथ दिखाई गई। इस प्रकार चित्त आकर्षक एवं भावपूर्ण चित्रण में भी बिहारी पीछे नहीं है। एक दोहा बिहारी का, द्रग ऊर्जत टूटत कुटुम, जुड़त चतुर चित प्रीत, परति गांठ दुर्जन ये, दई दई यह रीत। एक दोहा और है, सोह तोड़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि सैल पर आतप पर्यु प्रभात। स्पष्टतः बिहारी के काव्य में कल्पना की समाहार शक्ति, माधुर्य एवं भावात्मक तीव्रता का सुंदर समावेश हुआ है। इस विशेषता से उनके लघु काव्य दोहे अत्यंत भाव गांभीर्य एवं व्यंग परक बन गए हैं। लिखन बैठी जाकी सभी, गही गई गर्भ गरूर, बहे न केते जगत के, चतुर चितेरे क्रूर। अभी हमने कवि की कल्पना की समाहार शक्ति की बातचीत की है, उनके बिहारी के कुछ उदाहरण देते हुए। बिहारी की भाषा की समाज शक्ति भी अपनी एक अनूठी विशेषता है। बिहारी प्रथम कवि थे जिन्होंने ब्रज भाषा में सफलतापूर्ण ढंग से समाज शक्ति का सशक्त ढंग से प्रयोग किया है। एक ही दोहे में अनेक भाव भरकर उन्होंने इस उक्ति को सार्थक बनाया कि बिहारी ने अपने काव्य में गागर में सागर भर दिया। गागर मतलब मटके के अंदर समुद्र भर दिया। उनकी इस विशेषता के संबंध में पदम सिंह शर्मा ने लिखा है, जरा से दोहे में जो अर्थ सिमटा बैठा था वहां से निकलकर इतना फैल गया कि कुंडलियों और कविताओं के बड़े मैदानों में भी नहीं रुका। ऐसा लगता है बिहारी के दोहों को देख के मानो गंगा का समृद्ध प्रवाह जो शिवजी की लटों से निकलकर किसी के काबू में ही नहीं आता। उनके भावों की स्थितियों से युक्त नायक और नायिका के इशारों ही इशारों में हुए हाव भाव का एक दृश्य है। कहत नटत रीजत खिजत, मिलत खिलत लजियात, भरे भोन में करत है नैनन ही सो बात। इसी प्रकार कनक कनक ते सो गुनी, मादकता अधिकार, वह खाए बोराए जग, वह पाए बोराए। उपर्युक्त पद में कनक शब्द में यमक अलंकार का प्रयोग हुआ। यमक के द्वारा अतिरेक की शंकर द्वारा धन से उन्माद और दंभ बढ़ाने का वर्णन कवि ने कर दिया। कहने का अभिप्राय है कि जहाँ पे एक ही वर्ण, एक ही शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है वहाँ यमक अलंकार होता है। और तो उपर्युक्त पद में कनक कनक शब्द 2 बार आया है। एक कनक का मतलब धतूरा है जिसको खाने से विवेक समाप्त हो जाता है। एक कनक का मतलब सोना है। सोना बहुत अधिक प्राप्त हो जाए तो सोने से मतलब ऐश्वर्य से है, पैसे से है, तो भी मनुष्य की बुद्धि काम नहीं करती। वैसे तो बिहारी की काव्य की जो भाषा है ब्रज है, परंतु उनकी ब्रज भाषा में संस्कृत तथा अन्य भाषाओं के शब्दों का भी सुंदर ढंग से प्रयोग किया गया है। कहीं कहीं अरबी फारसी के शब्दों का प्रयोग भी उनके काव्य में मिलता है। अपनी ब्रज भाषा में उन्होंने साहित्यिक तथा गंवारू दोनों ही प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया है। संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग भी उनके काव्य में
व्यापकता से देखा जा सकता है। इसके अलावा कुछ विचित्र तथा सामान्य अप्रचलित शब्दों का प्रयोग भी उनके काव्य में देखने को मिलता है। बिहारी श्रृंगार के प्रणेता हैं, इसलिए उनके काव्य में ओज, प्रसाद और माधुर्य, तीन गुण होते हैं। ओज, प्रसाद और माधुर्य तीनों ही देखने को मिल जाते हैं। मुहावरे और लोकोक्तियों के प्रयोग से उनके काव्य में चमत्कार उत्पन्न हुआ है और लाक्षणिकता का समावेश भी। माधुर्य गुण का एक समावेश देखिए। रस सिंगारू मंजुन किए, कंजनु मंजनु देन, अंजनु रंजनु हूँ बिना, खंजनु गंजनु ने। व्यंजना का वैभव भी बिहारी सत्संग में बहुत स्थानों पर हमें दिखाई देता है। उनकी जो व्यंग्योक्तियों में प्रभावित करने की असाधारण शक्ति विद्यमान है। जयसिंह जैसे शूरवीर शासक के हृदय को भी उन्होंने अपने व्यंग के तीरों से भेदने में सफलता ही प्राप्त करी है। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही कान, अली कली ही सो बंध्यो आगे कौन हमार। इसी प्रकार एक पद और है। स्वार्थ सुकृत न श्रम वृथा, देखु विहंग विचार, बाज पराए पानी परी, तू पंछी नु न मार। भाषा में कोमलता, सरलता तथा नाद सौंदर्य का गुण भी बिहारी के कतिपय दोहों में मिलता है। एक उदाहरण है। तंत्री नाद कवित्व रस, सरस राग रति रंग, अन बूढ़े बूढ़े तरे, जे बूढ़े सब अंग। वस्तुतः बिहारी के काव्य में कल्पना की समाहार शक्ति के बहुत सारे हमें प्रमाण मिलते हैं, जिनका कि उन्होंने सफलतापूर्वक चित्रण किया है। एक दोहा है। परतिय दोसु पुराण सुन, लखी मुलुक की सुखदान, कसु करी राखी मिश्र हूँ, मुँहे आई मुस्कान। इन दो पंक्तियों में कवि ने पूरी कहानी कह दी है। कथावाचक महोदय और उक्त सुखदानी का कोई परिचय दिए बिना ही, उनके पारस्परिक संबंध की कोई चर्चा किए बिना ही कवि ने इस विशेष परिस्थिति का चित्रण इस प्रकार से किया है कि जिससे पाठक संपूर्ण प्रसंग की कल्पना समझ सके। निष्कर्ष रूप में ये बात कही जा सकती कि बिहारी सत्सई ने समाज शक्ति का प्रचुरता से उपयोग किया है और कम से कम शब्दों में वो एक दीर्घ, इतिवृत्त, विस्तृत प्रसंग एवं सूक्ष्म चित्र प्रस्तुत कर सकते हैं। बच्चों, आज बिहारी की कल्पना की समाहार शक्ति और भाषा की समाज शक्ति के ऊपर हम इतनी ही बातचीत करेंगे। धन्यवाद।